हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली देखा था कि हम अपने अबाउट मॉडल का डेटा अपने व्यू के अंदर किस तरीके से शो कर सकते हैं। हमने इस तरीके से कुछ शो किया था। मैंने आपको डेट वगैरह और कुछ मतलब मैंने इमेजेस किस तरीके से दिखानी है वो बता दिया था। हेडिंग वगैरह हमने की थी, कुछ टाइटल वगैरह हमने किया था, ठीक है। बट आगे का डेटा मैंने उस टाइम पे नहीं डाला था, आप उसी तरीके से डाल सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया था। अच्छा, उसके बाद में जो डेट फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट का मैंने दिखाया नहीं आपको कि डेट फॉर्मेट किस तरीके से आती है बेसिकली। तो डेट फॉर्मेट के लिए आप ये वाला पर्टिकुलर टैग्स यूज़ करते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं जैंगो टेम्पलेटिंग। ठीक है, जैंगो टेम्पलेटिंग। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ थोड़ा सा, तो ये पर्टिकुलर जो एरिया आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू हमारा जो डेट है वो एक्चुअली में दिख रहा है। तो जे का मतलब बेसिकली हमारा है डेट कुछ इस फॉर्मेट में, मतलब कि 8 तारीख। एम का मतलब है हमारा बेसिकली मंथ, जो कि हमेशा 3 लेटर्स में दिखेगा। एंड 2015 का मतलब है हमारा ईयर, राइट। वाई। अच्छा, तो इस तरीके से आप डेट फॉर्मेट वगैरह दिखा सकते हैं। हमने ये पर्टिकुलर चीज़ हमने लास्ट वीडियो में की थी। नेक्स्ट हम आज क्या करने वाले हैं, हम आज ये करने वाले हैं कि हम इसको देखते हैं। आज हम इस वाली चीज़ को हम फिक्स करेंगे अपने जैंगो मॉडल के थ्रू, इसको डायनेमिक करेंगे। इसके बाद हम ये फैक्ट्स वाला तो काफ़ी इजी है, आप इसी तरीके से कर सकते हो जैसे ये वाला हमने किया था। अच्छा, इसके बाद में स्किल्स भी हम कर सकते हैं, ये भी नॉर्मल है। अच्छा, उसके बाद में हम रिज्यूम वाला भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, इसके अंदर हम कुछ इसके अंदर हम इसको फॉरेन की वगैरह के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम बेसिकली इसमें क्या होगा कि हमारा डेटा एक्चुअली में सारा का सारा निकाल के हम उसको शो करते रहेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल हो सकते हैं, हो सकता है कि 2, हो सकता है कि 3, तो 4, उस तरीके से हम इसको फॉरेन की के थ्रू रखेंगे। तो ये सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। अच्छा, तो इसके बाद आज हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं तो दोबारा से बता देते हैं। ये वाला पार्ट हम करेंगे, और ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट, 3 पार्ट करने हैं, ठीक है। तो जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें। अच्छा, तो सबसे पहले है हमारा नेम। इसके बाद में ये जो चीज़ है हमारी डायनेमिक चेंज हो रही है। इसके बाद में हमारे लिंक्स आ गए, मीडिया लिंक्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशंस का बना सकते हैं बेसिकली, कि हमारा जो प्रोफाइल है बेसिकली, ये तो हम प्रोफाइल बना सकते हैं, या तो हम बना सकते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशंस। क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशंस के नाम से अगर हम बनाएंगे तो ठीक है। तो हम एक मॉडल बना लेते हैं, एक ऐप बना लेते हैं बेसिकली। तो ऐप बनाने के लिए हम यहाँ वापस यहीं पर ही आ जाते हैं। ये खोलते हैं, मैं अपने प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ बेसिकली। इसके अंदर आया, पाई जैंगो के अंदर आया, सोर्स किया, ठीक है, बिन एक्टिवेट। इसके बाद में माई रिज्यूम के अंदर आया। इसके बाद मैंने यहाँ पर जैंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट ऐप करने के बाद में मैंने यहाँ पर नाम दे दिया कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के नाम से हमें एक ऐप बनानी है, ठीक है। ये ऐप हमने बनाई, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको रजिस्टर करना है। सेम वही वाला काम हमें करना है। हमने इसको रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद हम इसके अंदर मॉडल्स बनाएंगे। इसको हम सेव कर देते हैं। इसके अंदर हम आते हैं, ये तो ऐप खुल गई, सॉरी, ऐप डॉट पाई। इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर हमारे कोई भी मॉडल्स नहीं है जो कि है फ्रेश। तो एक काम करते हैं, मैं एक बार मॉडल बनाता हूँ, आपको फिर मैं मिलता हूँ सेम एज इट इज़, ठीक है, पहले की तरह। सो मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम इसको जस्ट कॉन्फ़िगरेशंस नाम के मॉडल को हम यहाँ पे एडमिन डॉट पाई के अंदर रजिस्टर करते हैं। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस। इसके बाद में एडमिन डॉट रजिस्टर मॉडल नेम, क्लास मॉडल नेम, मॉडल एडमिन, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। इसके बाद में हम यहाँ पर बस पास कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं वापस,
और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। मेक माइग्रेशंस, माइग्रेट भी हो गया, रन सर्वर हमारा चल ही रहा है। यहाँ पर आए हम वापस, यहाँ पर मैं लोकल होस्ट :8 एडमिन खोलता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कॉन्फ़िगरेशन नाम से एक मॉडल आ गया है। यहाँ पर अगर मैं नेम डालूँ आकाश शर्मा, टाइप्ड में मैं यहाँ पर यही डालता हूँ, बट इसमें से कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं। डेवलपर रखेंगे, फ्रीलांसर रखेंगे, फ़ोटोग्राफ़र हम हैं नहीं, और डेवऑप्स रख देते हैं। फेसबुक में हम https://www.facebook.com लिख देते हैं। सेम ऐसे ही twitter.com लिख देते हैं। इसमें भी सेम हम इंस्टा नहीं है, लिंक्डइन है तो लिंक्डइन लिख देते हैं। सेव कर दिया, ऑब्जेक्ट सेव हो गया हमारा। इस ऑब्जेक्ट को हमें वहाँ पर शो करना है सेम एज इट इज़ वैसे ही, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर में हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे डेफ गेट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने ऊपर बनाया है, स्टार आर्ग्स क्वाग्स, और ऑब्जेक्ट हमें कौन सा चाहिए, configuration डॉट में मॉडल्स इंपोर्ट बाय कॉन्फ़िगरेशन, हमें ये वाला मॉडल चाहिए। ये हमने उठाया, यहाँ पर लगाया, ऑब्जेक्ट्स डॉट में फर्स्ट रिटर्न किया ऑब्जेक्ट, राइट। कॉन्टेक्स्ट में हमने भेजा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट को, और इसमें से एस हटा देते हैं, और जहाँ जहाँ पे भी हमारा वो लगा हुआ है HTML हमारी ये रही, इसको हम राइट साइड में ओपन करते हैं। इसके अंदर में हमारे जहाँ पे भी ये वाली चीज़ लगी हुई है 13 प्लेसेस पे है, इसको हम रिप्लेस करते हैं इससे, ठीक है। ये सेव कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद में सेल्फ डॉट दिस ऐसा हटाया बस मैंने उसमें से, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस, अब यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट आएगा हमारा वो हमारा इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर से हम यहाँ पर शो करते हैं जैसे हमने पहले किया था जैसे कि होम, रिज्यूम, ये हमें नहीं करना, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे हमारा सबसे पहले नेम आएगा, नेम हम दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा लिंक, जो कि है फेसबुक, अच्छा सॉरी ट्विटर है ये, ट्विटर। इसको हम कॉपी कर लेते हैं पूरा, और यहाँ पर लिखते हैं हम फेसबुक, सेम एज इट इज़ फेसबुक। इंस्टाग्राम का हमारा है नहीं, इसको हम कमेंट करते हैं। कमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कमेंट करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, और ये हो गया कमेंट। हमें स्काइप वाला भी कमेंट करना है, इसको हम करेंगे यहाँ पे एंड कमेंट, ठीक है। ये इस तरीके से जैंगो टेम्पलेटिंग के अंदर आता है कि हम इस तरीके से इसको कमेंट टैग्स यूज़ करते हैं बेसिकली। इसके बाद में हमारा आ गया लिंक्डइन, सेम एज इट इज़ मैंने ये लिखा, और लिंक्डइन सेव किया। यहाँ पर वापस आया, चला के देखा नेम हमारा आ रहा है या नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेम 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 नेम
लेट मी सी, ऑब्जेक्ट के अंदर से हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा जो कि रिटर्न आएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स डॉट में फर्स्ट ऑब्जेक्ट गया, इसके अंदर से हमने सेव नहीं किया इसको शायद, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा पार्ट हो गया, राइट। सेम हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, फैक्ट्स नाम का बना सकते हैं एक मॉडल जिसके अंदर हमारे हैं हैप्पी क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स कितने हैं, आवर्स ऑफ सपोर्ट कितना है और अवार्ड कितना दिया है। उसके अंदर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक मॉडल और बनाना है जो कि हम कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ही रखते हैं, तो इसके अंदर ही आते हैं, यहाँ पर एक और मॉडल बनाते हैं। मैं मॉडल बना के आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मॉडल बना लिया जो कि फैक्ट्स के नाम से, टेबल्स आप देख सकते हो, क्लाइंट्स काउंट, तो इसको हम क्लाइंट्स काउंट ही रखते हैं, हाँ ठीक है। प्रोजेक्ट्स, आवर्स सपोर्ट, अवार्ड्स, जो कि जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके बाद में हम सिंपल इसको भी सेम वैसे ही यहाँ पर रजिस्टर करते हैं इस तरीके से, एडमिन डॉट में रजिस्टर, इसके अंदर हमने मॉडल का नाम डाला, क्लास फैक्ट्स मॉडल एडमिन, एडमिन डॉट में मॉडल एडमिन पास कर दिया सिंपल। सेम यहाँ पर हम आए, दोबारा से मेक माइग्रेशंस, माइग्रेट, दोबारा से यहाँ पर आए, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हम गए, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो फैक्ट्स के नाम से यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है जिसमें डबल एस हो गया है, कोई बात नहीं, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे वो भी बताता हूँ। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मैंने 1111 रखा है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसी तरीके से सेव कर देते हैं। आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, वैसे मैं इसको 5 कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, इसको 25 कर देता हूँ लेट्स एग्जांपल के लिए, ठीक है, ओके। इसके बाद में हम इसको यहाँ पर शो करते हैं, शो करने के लिए सेम वैसे ही है, फैक्ट्स हमें दिखाने हैं इसमें, सेम एज इट इज़ वैसे ही नाम से हम फंक्शन बनाएंगे, डेफ। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इन फ्यूचर मुझे इसमें कुछ भी डीबग करना हो तो मैं ईज़िली समझ पाऊँगा कि हाँ मुझे कहाँ पे डीबग करना है। हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है और इसके अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स डॉट में फर्स्ट हम ये उठाएंगे और ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यही वाला नाम से हमें फंक्शन लेना है और यहाँ पर हम आएंगे, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें फैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स डालने हैं, सेल्फ डॉट में दिस, हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे, लास्ट टाइम की तरह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आएंगे, ये हमने कॉपी कर लिया। अगर हम मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, हैप्पी क्लाइंट्स, ठीक है। मॉडल्स खोल लेते हैं यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बेसिकली हमारा डेटा यहाँ पर है, ये वाला डेटा है हमारा, और कहीं मुझे डेटा कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, इसको हटाया हमने और यहाँ पर हमने लिख दिया फैक्ट्स डॉट में क्लाइंट्स काउंट, सेम एज इट इज़। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ से चेंज किया, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमारे आवर्स ऑफ सपोर्ट्स, तो यहाँ पर मैंने आवर्स ऑफ सपोर्ट लिख दिया। इसके बाद में हमारा अवार्ड्स है, ठीक है, यही है, लेट मी चेक अगेन, 25, हाँ ठीक है। तो इसको मैंने हटाया और यहाँ से अवार्ड को कॉपी कर लिया और यहाँ पर लगा दिया, सेव किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डेटा आ गया। अच्छा, इसके बाद में हम इस चीज़ को किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमेशा अपर केस आ रहा है, ठीक है,
और यहाँ पर 100% है, 90% है, 75% है, 55, 90, 80, तो हम ये भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम एक डिस्क्रिप्शन नाम का और एक टेबल और ऐड करेंगे, वैसे आप वो कर सकते हैं, ठीक है, यहीं पर ही सेम एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट फील्ड रखेंगे बेसिकली, और इसके अंदर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे हम इसको सेम वैसे ही। तो ये यहाँ पर एक एरर थ्रो करेगा जो कि ये बोल रहा है कि उसमें बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक डेटा हमें रखना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा ऑप्शन नंबर 1 और डेटा उसके अंदर डालूँगा ब्लैंक। माइग्रेट करेंगे दोबारा से। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इसके अंदर और रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया डेटा। दिस इज़ सिंपल डिस्क्रिप्शन। सेव किया, सेम एज इट इज़ इसको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, ये वाला पार्ट हमारा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हमने फैक्ट्स डॉट में डिस्क्रिप्शन ये लिखना है, सेव करना है। और यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये सिंपल डिस्क्रिप्शन आ गया। स्किल्स के लिए मैं एक मॉडल बनाता हूँ, फिर मैं वो आपको दिखाता हूँ कि कैसे किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हम इसको भी इसी के अंदर बना लेते हैं, यहीं पर ही नीचे। तो जस्ट मैं एक बार पोस्ट करूँगा, दोबारा से मिलूँगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा मॉडल बना लिया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर स्किल नाम से एक मॉडल बना है और एक स्किल डेटा के नाम से मॉडल बनाया गया है। ऐसा क्यों है, यहाँ पर फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट पहले ही आ गया। बेसिकली यहाँ पर हमारा एक डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्योंकि अब जो नीचे में मैं लैंग्वेजेस और नॉलेज जो मैं बता रहा हूँ कि ये 100% मेरी नॉलेज इतनी कंप्लीटेड है, मेरी 90% नॉलेज कंप्लीटेड है। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, PHP, वर्डप्रेस, फोटोशॉप, ये सारी की सारी चीज़ें के अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। हो भी सकता है कि इसमें से कोई चीज़ ना भी हो, तो मैं अपने हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड और डिलीट कर पाऊँ और ये डायनेमिक फॉर्म में चले। तो इस चीज़ के लिए पूरा का पूरा मॉडल जो है वो कुछ फॉरेन की के टाइप में गया है। अब यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन को भी डायनेमिक रखना चाहता था, इस वजह से थोड़ा सा ये फॉरेन की के टाइप में हो गया है। तो यहाँ पर मैंने मॉडल भी बना लिया है। तो मॉडल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एक स्किल नाम से मॉडल है जिसमें एक डिस्क्रिप्शन नाम से एक बेसिकली कॉलम है, जिसमें मैंने बेसिकली यहाँ पर अपना वही str वगैरह डिफ़ाइन कर दिया है। इसके बाद में स्किल डेटा के नाम से बनाया जिसमें फॉरेन की है स्किल्स के नाम से, और इसके अंदर स्किल है जो कि ये वाली स्किल है जो कि फॉरेन की है। नो मतलब ऑन डिलीट, मतलब कि अगर मैं डिलीट करता हूँ इन केस तो ये सेट नल हो जाए और ये ब्लैंक सेव हो जाए, मतलब कि जो मेरा रिकॉर्ड है वो एक्चुअली में डिलीट ना हो। और ये अगर डिलीट होता है बेसिकली, अगर ये डिलीट होता है तो बेसिकली ये वाला रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए, ये नल हो जाना चाहिए, राइट। तो मेरा डेटा कहीं नहीं जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर लैंग्वेज में मैं HTML, CSS, PHP वगैरह जो भी है आप मेंशन कर सकते हो। नॉलेज के अंदर ये 90% मेरा कंप्लीटेड है या फिर 80% कंप्लीटेड है, जो भी है यहाँ पर आप वो चीज़ लिख सकते हैं। तो इसको मैंने एडमिन के अंदर रजिस्टर भी कर लिया। रजिस्टर करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से उसको रजिस्टर किया है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे ये इनलाइन ही मेरे को शो करेंगी चीज़ें। लाइक अगर मैं यहाँ पर स्किल्स के अंदर जाऊँ और यहाँ पर ऐड करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखूँगा और यहाँ पर मैं सीधा ये लिख के सेव कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे को डेटा दिख रहा है जैसे कि 25, 16%, 90%। तो मैंने इसको सेव किया तो ये यहाँ पर सेव हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल करें, राइट। तो ये यहाँ पर डेटा सेव हो गया है। अब ये डेटा एक्चुअली में दिखाना कैसे है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसको भी चेंज कर लेते हैं, दिस इज़ सिंपल डिस्क्रिप्शन। इसको मैंने सेव किया, राइट।
तो ये मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, पीछे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर डेटा शो करना है, तो शो करने के लिए हमारा जो मॉडल जो चाहेगा बेसिकली वो हम यही वाला मॉडल रखेंगे। हमें इस वाले मॉडल से डेटा इसके थ्रू निकालना है। तो यहाँ पर आते हैं वापस व्यूज़ के अंदर, ऊपर आते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं स्किल, और यहाँ पर सेम वैसे ही डेफ गेट स्किल्स, इसको स्मॉल एस रखते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर्ग्स क्वार्क्स ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू फैक्ट्स डॉट में, स्किल्स डॉट में ऑब्जेक्ट्स डॉट में फर्स्ट, ये मैंने फर्स्ट उठाया। और यहाँ पर हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं, dir लगा के देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, ऐसे नहीं लगाते, ठीक है। और एक बार इसको रिटर्न भी कर देते हैं। वैसे रिटर्न करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, बट ठीक है, एक गड़बड़ी हो गई। यहाँ पर हम सिर्फ ओनली सेल्फ डॉट इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और एक बार हम अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं, मतलब कि यहाँ पे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो रिलेटेड नेम रखा था वो रिलेटेड नेम हमें यहाँ पे दिखता है या नहीं दिखता है, जो कि हमारा था स्किल के नाम से बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेसिकली, सेव स्किल डेटा, ये रहा, तो मैंने इसको कॉपी किया, और अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ डॉट स्किल डेटा डॉट ऑल इस तरीके से, और दोबारा से अगर मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करूँ, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे को यहाँ पे HTML CSS और मेरे को यहाँ पे लैंग्वेजेस में बूटस्ट्रैप, मेरे को सारा का सारा डेटा मिल रहा है, राइट। तो इसमें हम फॉर लूप लगाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट्स भेजता हूँ, एक मैं ऑब्जेक्ट भेजूँगा इसका, और एक ऑब्जेक्ट में भेजूँगा स्किल्स वाले का, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमारा जो बेसिकली हमें जिसको देख के लिखना है वो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको भी दिखता रहे। इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा बेसिकली डी ले लेते हैं। अच्छा, तो हमें बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें मैं हमारा स्किल रखता हूँ एक, जिसमें हमें यही भेजना है बेसिकली, और स्किल डेटा के अंदर मैं ऑब्जेक्ट डॉट में दिस डॉट में ऑल भेज दूँगा। और अब मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा डी को। ओके, इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा कुछ ऐसा ना लगे। इस वाले फंक्शन को मैं यहाँ पर से स्किल्स इक्वल टू दिस, अब इसके अंदर जो आ रहा है हमारा बेसिकली वो आ रहा है एक डिक्शनरी आ रही है। डिक्शनरी के अंदर हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमें फॉर लूप लगाना है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, पहले हम इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं और हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, जो कि है ये वाला पार्ट। इससे जितने भी नीचे वाले हैं हम उनको कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया ही है कि किस तरीके से करना है, कमेंट और HTML। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ जो है वो
अलग हो रही है, जो कि है हर बार हमारा ये भी आ रहा है और फिर ये भी आ रहा है। ओके ठीक है, LG6, उसके बाद दोबारा से LG6, उसके बाद दोबारा से LG6। ठीक है ओके। हम्म। तो हम एक काम करते हैं, और लास्ट में क्या है हमारा, एक डिव होगा जो बेसिकली ब्लैंक होगा। ओके। हम्म।